अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आपके साथ कुछ थोड़े हैक्स शेयर करने थे, तो चलिए अब अपने हैक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो बेडशीट है इसको जो बिछाना है वो बड़ा मुश्किल लगता है। नेल्स उतर जाते हैं, कट जाते हैं और बड़ा मुश्किल लगता है। कभी-कभी तो जो फिंगर्स हैं वो बेड के अंदर फँस जाती हैं तो पेन होने लग जाती है। इसका आसान सा सॉल्यूशन है, आप एक थोड़ी-सी चौड़ी वाली छुरी लें और जो छुरी या काँटा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उससे भी आप ऐसे छुरी की नोक से इसको अंदर करते जाएँ और बहुत ईज़िली जो है बेडशीट आराम से सेट हो जाती है और कुछ बहुत ज़्यादा इंसान को मेहनत नहीं करना पड़ती, कोई खपना नहीं पड़ता, कोई शोर-शराबा नहीं करना पड़ता और आराम से ही आप ईज़िली छुरी की नोक से बेडशीट सीधी कर सकते हैं। ये डेली का काम है और लेडीज़ को तो बहुत मुश्किल लगता है सुबह-सुबह उठ के बेडशीट ठीक करना। स्पेशली सर्दियों में तो हाथ जो हैं वो वैसे काँपने लग जाते हैं तो काम करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन है क्या कि आप छुरी की मदद से बेडशीट दोनों साइड से इजीली आप इस तरीके से बेडशीट जो है सेट कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे-छोटे हैक्स हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं, आप इन हैक्स को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और देखें कितनी आसानी से सिर्फ़ एक छुरी की मदद से जो बेडशीट है कितनी अच्छे से बिछ गई है और कुछ परेशानी भी नहीं हुई। तो चलिए अब दूसरा हैक जो है वो ट्राई करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपके घर में साबुन बच जाता है, छोटे-छोटे पीसेस जो बच जाते हैं और वो कहीं इस्तेमाल में नहीं आता है, तो आपके घर में एक सॉक्स होगी जो बच जाती है, सॉक्स फटी पुरानी या अक्सर सॉक्स गुम हो जाती है तो एक सॉक्स बच जाती है। तो आप उस सॉक्स के अंदर इस साबुन को डालें और उसको अच्छे से गांठ बांध लें और जब आप वॉशिंग लगाएं, कपड़े धोएं तो इसके अंदर आप इस सॉक्स को, इस साबुन को डाल दें तो आपके कपड़ों से इतनी प्यारी खुशबू आएगी और आपके जो कपड़े हैं उनमें से बहुत प्यारी खुशबू भी आती है और आपके कपड़े बहुत अच्छे खुशबूदार होते हैं और वॉशिंग का जो पानी है उसमें से भी खुशबू आती है। इसके अलावा आपके घर में टोपियाँ हैं जो इधर-उधर घूमती रहती हैं, आपको समझ नहीं आती कि इनको कहाँ, स्टैंड नहीं है आपके पास, आप इनको कैसे कहाँ रखें। तो इसका एक छोटा-सा हैक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप सारी टोपियाँ एक दूसरे के अंदर डालें और इसको एक बड़ी टोपी के अंदर किसी भी जगह पे आप इनको रख दें और इसके अलावा आपके घर में ग्लव्स वगैरह होती हैं जो जिनका एक पेयर इधर पड़ा होता है, एक पेयर इधर पड़ा होता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो मिलते नहीं हैं, तो उनको भी आप एक दूसरे के अंदर ऐड करके तो इस टोपी के अंदर ही डाल के रखते हैं और जैसे ही सर्दियों का सीज़न ख़त्म होगा तो आप ऐसे ही इन सारी चीज़ों को पकड़ के किसी भी सेफ़ जगह पे रख दें ताकि जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएँ तो इनको सँभालने का काम जो है आसान हो जाए और जब आपको ज़रूरत पड़े तो एक ही जगह से सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ, आपको परेशानी नहीं होगी। और अभी सर्दियों का सीज़न है तो अभी हमें इनकी ज़रूरत है तो हम इनको किसी दरवाज़े की बैक पे या किसी भी हैंग वाली जगह पे इस एक टोपी को लटका देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसके अंदर से ग्लव्स या टोपी इजीली नीचे से निकाल के तो यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान हैक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको किचन में कहीं भी कोई काम करना है और साथ-साथ में आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी देखनी है और आपको मोबाइल समझ नहीं आती कि कहाँ पे रखें, तो इसका बहुत आसान सा हैक है, आप अपने चार्जर का अडॉप्टर ले लें और उसके अंदर इस तरीके से अपने मोबाइल को लगा के रख लें और इजीली आप वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पर ड्रामा देखें, वीडियो देखें, जो मर्ज़ी करें, आपका जो मोबाइल है वो नीचे नहीं गिरेगा। आप उसको किसी भी साइड पे किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं और इजीली इस तरीके से आप काम के साथ-साथ आप वीडियोस जो हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट के साथ काम करने का मज़ा ही और है। आप इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत भी लगा के सुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकती हैं, लेकिन आप काम करते साथ-साथ इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और मोबाइल जो है वो आपका बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और सर्दियों के इतने सारे कपड़े हैं, मोटे-मोटे कपड़े हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे सँभाला जाए।
ये इतने मोटे होते हैं, किसी भी चीज़ में कवर करके बहुत सारी जगह घेर लेते हैं, और इतनी जगह नहीं है हमारे घर में कि हम इन सारे कपड़ों को समेट सके। तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने पिलो का कोई भी कवर ले लें जो एक्स्ट्रा है, आपके काम का नहीं है, तो आप उसके अंदर इन सारे कपड़ों की तह लगा के, अच्छे से तह लगा के आप इन सारे कपड़ों को इजीली एक पिलो के अंदर रख सकते हैं। एक पिलो के अंदर बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, इतने के आप एक बड़े बैग में भी इतने कपड़े रखेंगे तो वो बहुत सारी जगह घेरेगा। तो आप इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएं इजीली, और फोल्ड करने के बाद आप तकिए के अंदर इसको बैलेंस के साथ सीधे एक साइड पे करके रखें, और दूसरी साइड पे फिर कपड़ों की तह लगाएं, और उनको भी बिल्कुल आपने ऐसे कपड़े रखने हैं जैसे ये पिलो का कवर ही हो, जो आप सर के नीचे लेके लेटे भी तो आपको पता ना चले कि इसके अंदर क्या है, और क्या हमने इसके अंदर मेहमान आए तो उसको भी दें, वो भी कहेंगे कि वाह क्या पिलो है आपका। तो आपने इसी तरीके से अपने सारे कपड़ों की तह लगा के आपके तकरीबन सर्दियों के आधे कपड़े जो हैं वो एक पिलो के अंदर आसानी से आ जाएंगे। इसी तरह आप 2 या 3 पिलो लेके आप उनके अंदर कपड़ों की तहें लगा के आसानी के साथ आप अपने कपड़े जो हैं समेट सकती हैं। सर्दियों के कपड़े तो ज़रा मोटे होते हैं, भारी होते हैं, और वो बहुत सारी जगह घेरती हैं, और इनको रखने की बड़ी टेंशन होती है कि इनको कहाँ संभाल के रखें। इतनी जगह घरों में नहीं होती है कि इन कपड़ों को बखेर के कहीं भी। ये देखिए मैंने इतने सारे कपड़े डाल दिए हैं, और अभी आधा पिलो जो है वो कवर हुआ है। तो ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इसके अंदर कपड़े डाल रही हूँ। आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा कपड़े डाल सकती हैं अगर आप इनको अच्छे से भर भर के। ये कितनी मोटी जो जैकेट है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसी तरीके से आप इसके अंदर पूरे घर की जो जैकेटिंग है वो कवर करके सिर्फ एक पिलो में आप उनको कवर करके रख सकती हैं। अभी भी इसके अंदर जगह है, अभी भी मैं इसके अंदर कुछ और कपड़े रख सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़े से कपड़े इसके अंदर ऐड किए हैं। अब आप इसको बेड पे रखें और रख के आराम से इसके ऊपर सर रख के लेट जाए, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए एक हैक और शेयर करती हैं। घरों में जाली लग जाती हैं और जाले तारने के लिए समझ नहीं आती कि कैसे किस चीज़ से जाले तारे जाएं। तो आपके घर में झाड़ू है तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आप झाड़ू ले लें और झाड़ू को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, और फिर आपके घर में फटी पुरानी सॉक्स जो हैं इधर उधर घूमती रहती हैं उनको लें, जो आपके किसी काम की नहीं है लेकिन अब आपके बहुत सारा काम आएंगी। इन फटी पुरानी सॉक्स से ही आप अपने घर की सफाई जो इजीली कर सकेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से घर की सफाई होगी। बल्कि घर का जो फ़ैन है जिस पे आपका हाथ नहीं पहुंच पाता, आप उसकी भी इजीली से सफाई कर सकती हैं। तो झाड़ू को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और हम 2 हिस्सों के ऊपर हम सॉक्स जो हैं वो कर देंगे, और उसके बाद इन सॉक्स के ज़रिए हम अच्छे से जो जाले लगे होते हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, इस झाड़ू से वो हम साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा छत जो है वहाँ पे भी इजीली आप थोड़ी सी सॉक्स जो है गीली कर लें तो उससे जो है बहुत अच्छी सी सफाई हो जाती है। और इसके अलावा कॉर्नर में जो जाले वगैरह लगे होते हैं वो भी अब आसानी इससे उतर जाती हैं। दीवारें भी इससे बहुत अच्छी साफ़ होती हैं। तो चलिए अब एक और हैक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शॉपर जो है अक्सर उनकी गांठ जो है इतनी बन जाती है कि वो खुलती नहीं है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुलती है, तो हमें शॉपर जो है उसको फाड़ना पड़ता है। तो आपने शॉपर को फाड़ना नहीं है, आपने इस तरीके से उसकी जो गांठ जो खुल नहीं रही उसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएं, और फोल्ड करते करते जब वो फोल्ड करके टाइट हो जाए तब आप इसको आसानी से इसके इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे तो आपके शॉपर की जो गांठ है वो आसानी से खुल जाएगी, और आपकी जो चीज़ है वो भी अंदर सेफ रहेगी। तो ये देखिए कितना इजी हैक था ये भी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा जब आटा गूंथते हैं तो शेल्फ के ऊपर जब कोई भी बर्तन या परात वगैरह जो भी आप यूज़ करते रखते हैं तो वो हिलती हैं और आटा गूंथते हुए शोर की आवाज़ पैदा होती है। तो अगर आप इसके नीचे कोई 2-3 तह वाली कोई चीज़ रख लें या कोई मैट वगैरह रख लें तो आप
की जो परात है आटे वाली वो हिलेगी नहीं और आटा जो है वो बासानी जो है गूंदा जाएगा और आपको कोई भी टेंशन परेशानी का काम सामना नहीं करना पड़ेगा और शोर भी नहीं आएगा।